पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ISI वगैरह भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। महीना डेढ़ पहले इन्होंने $1.5 मिलियन पे एक लॉबिंग फर्म को हायर किया, फेक थिंक टैंक बनाया। लेकिन एक सेकंड, अब ये कौन लोग हैं, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पुराने 200 साल पुराने विक्टोरियन एरा के जेन ऑस्टन के नॉवेल्स के जो कैरेक्टर हैं, ये उनके नाम है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है, टैकल करें ना जो रियल प्रॉब्लम है, क्यों लोग नाराज हैं आपसे। ये सारे जाली लोग हैं। ये क्या है? इनमें से एक बंदा जो है वो इस बेल्टवे ग्रिड पॉलिसी सेंटर का जो है वो नुमाइंदा नहीं है। कि ये जो नाम अभी जिमी प्रेस्कॉट वगैरह टाइप नाम लिखे, ये कोई 18वीं सदी का कोई किसी नॉवेल का, चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल का कोई कैरेक्टर है जो इन्होंने इधर ठोक दिया। पैसा बर्बाद। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज पाकिस्तान दुनिया में इसकी थूथू हो रही है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका में पकड़ी गई है एक पूरी तरह से नकली थिंक टैंक जो पाकिस्तानी आर्मी ने ही बनाई और उसमें कोई भी इंसान नहीं था और जो पिक्चर उन्होंने इस्तेमाल की वो भी सारी फेक थी और जो लोगों के नाम उन्होंने दिए डायरेक्टर और दूसरे वो भी सारे फिक्शनल चार्ल्स डिकेंसन के किताबों से निकाले हुए थे। मतलब कि 2 नंबर भी ये सही तरह से कर नहीं पाए और अमेरिकी मीडिया ने इसे एक्सपोज कर दिया। तो पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं लगा और पाकिस्तानी मीडिया भी पाकिस्तानी आर्मी का रटा रहा है कि अगर 2 नंबरी करनी थी तो थोड़े से अच्छे तरीके से करते ताकि अमेरिकी मीडिया इतनी आसानी से इसे एक्सपोज ना कर पाता। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो पूरा अच्छे से देखेगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। सब आप जैसे कह रहे हैं वहां पे भी आपसे सवाल किया जाता है और आप डिफेंड नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है उसमें मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मैसेज पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए भी है। टैकल करें ना जो रियल प्रॉब्लम है, क्यों लोग नाराज हैं आपसे, क्यों किसको वोट डालना चाहते हैं, क्यों आप उनको रोक रहे हैं, आप क्यों उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें ना। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ISI वगैरह भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। महीना डेढ़ पहले इन्होंने $1.5 मिलियन पे एक लॉबिंग फर्म को हायर किया, फेक थिंक टैंक बनाया। लेकिन एक सेकंड, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थिंक टैंक बनाया जो एक्चुअली थिंक टैंक सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए। जब आप झूठ बोलेंगे उसके ऊपर 10 झूठ बोलेंगे, आप अपने आप को और उस गंद के अंदर घुसेड़ते चले। दे आर इन अ क्विक सैंड। ये सारे जाली लोग हैं। ये क्या है? इनमें से एक बंदा जो है वो इस बेल्टवे ग्रिड पॉलिसी सेंटर का जो है वो नुमाइंदा नहीं है। ठीक है जी। और फिर जो पैसे भी ये मॉडल एक्टरों की लगी हुई है सर, सारी की सारी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा, फिर इसके अंदर जितने बंदों का नाम लिया है कि जी इसकी 10-12 बंदे जो इस ये टीम जो है, हाँ एग्जैक्टली, अभी तारिक मुआद ये है ही कोई नहीं। ठीक है जी। ये यास्मीन इनका कोई पता ही कोई नहीं है कि ये कौन। वो तो बल्कि उसने बड़ा मसला खेज लिखा है कि ये जो नाम अभी जिमी प्रेस्कॉट वगैरह टाइप नाम लिखे, ये कोई 18वीं सदी का कोई किसी नॉवेल का, चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल का कोई कैरेक्टर है जो इन्होंने इधर ठोक दिया। पैसा बर्बाद। ये वो कार्रवाई कर रहे हैं जो PMA में कहते थे ना कि हेनरी सेड एंड आई कोट। अभी किसी को पता नहीं है केड़े हेनरी की बात कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन्होंने रिपोर्टें बनाना शुरू की कि पाकिस्तान में जो इमरान खान कर रहा है, जो एहतजाज हो रहे हैं, जो और मसले हैं, वो बहुत पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए खिलाफ है। अब ये कौन लोग हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये क्या थिंक टैंक है? इस थिंक टैंक का नाम बेल्टवे ग्रिड है। अब ना इस थिंक टैंक का कोई दफ्तर है, ना इस थिंक टैंक की कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, बंद हो गई है। जो भी इस वक्त इमेजेस आप देख रहे हैं, ये आर्काइव ग्रिडेड इमेजेस हैं। ये सब रोबोट्स के जरिए इन्होंने बनाया और फेक न्यूज जनरेट करना शुरू कर दी, जो कोई भी अब चैट GPT के जरिए कर सकता है कि इमरान खान, PTI, एहतजाज बैड और पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री, डेमोक्रेसी, ये जो सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट है, गुड। अब ये कौन लोग हैं, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पुराने 200 साल पुराने विक्टोरियन एरा के जेन ऑस्टन के नॉवेल्स के जो कैरेक्टर हैं, ये उनके नाम हैं। और ये एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा जिसमें अभी हमें हर दिन इन डेवलपमेंट्स को देखना पड़ेगा। कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इफ यू लिव इन ग्लास हाउस डोंट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। ये वैसे तो 2022 से हम सबको पता थी, लेकिन हमें इसको भूल गए हर बात। लेकिन सर, हमने जो न्यूज दी थी रियल थिंक टैंक सडनली गेट्स मिलियंस ऑफ डॉलर, वो भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। 1.5 मिलियन।
एग्जैक्टली ये जो उन्होंने दिया है थ्रू इप्री, ये उसकी इन्होंने बात की है. And ISI is wasting 1.5 million through IPRI to lobby for Asim Munir in US. Their Washington director Khaliqur Rahman is even asking Pakistani Americans for money, claiming he can resolve their issues in Pakistan or through the embassy. I request ISI to give him some extra funds for basic needs. Sending someone so desperate is embarrassing. और मैंने उस्माने का लिख दिया, कर्नल उस्मान वाज फार बेटर देन दिस इडियट. उस्माना बड़ा तपा हुआ था. जानी तू बलूचिस्तान में जो रगड़वा रहा अपनी, वहीं पे रगड़वा, तेरी औकात वहां से आगे की नहीं है. लेकिन यहाँ तेरी खलीकुर रहमान से फिर भी तू जरा बेहतर काम कर रहा था, क्योंकि तुझे जो है ना जरा चापलूसियां ज्यादा करनी आती है. अमेरिका तू बचपन से फिर जो रहा है. ये एक्चुअली ड्रॉप साइट ने जबरदस्त रिपोर्टिंग की और इन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की. ये लोग एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते. ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर्स पे इनके नाम है और ये एक्चुअली लोग एग्जिस्ट नहीं करते. सिर्फ एक बंदी इनको मिली जो इंग्लैंड में है, मगर वो इस सेंटर से रिलेटेड नहीं है. तो ये इस वक्त जो इन्फो ऑप्स की जो आसिफ गफूर कहता था, साबिक DGI SPR, कि 5th जनरेशन वॉर है, वो ये खुद लड़ रहे हैं. अब ये हरकतें जब ये करेंगे वॉशिंगटन में, तो ये हरकतें एक्सपोज होगी. और 22 तारीख को जो कांग्रेशनल हेयरिंग है इधर, उसमें भी पाकिस्तानी लीडर्स, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स आके प्रेजेंट करेंगे कांग्रेस को कि क्या क्या हरकतें हो रही हैं. चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं. तो पाकिस्तानी आर्मी को ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मुझे समझ नहीं आता. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में ऐसा कोई थिंक टैंक असली नहीं है जो पैसे लेके पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएगा. वाशिंगटन में आपको ऐसे घटिया से घटिया थिंक टैंक मिल जाएंगे जो पैसे लेके कुछ भी कहने और करने को तैयार हो जाएगा. तो पाकिस्तानी आर्मी को ये फेक थिंक टैंक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी सरकार के पैसों को लॉबिंग के नाम पे अपने लिए इस्तेमाल या अपने जेब में डालना चाहती थी. तो इसीलिए उन्होंने ये फेक थिंक टैंक बनाया, ये कह के कि हम इनको पैसे दे रहे, जबकि वो पैसा असल में पाकिस्तानी आर्मी जर्नलिस्ट के जेबों में जा रहा होगा. तो यही एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये फेक थिंक टैंक बनाया, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वाशिंगटन में बहुत सारे असली थिंक टैंक है जो $1.5 मिलियन के लिए पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी फेक से फेक प्रोपेगेंडा फैलाएंगे. तो यही एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने करप्शन करने के लिए ये हरकत की थी. और आखिर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी ना लड़ सकती है और ना ही ऐसी हरकतें कर सकती है सही से, ताकि पकड़े ना जाए. तो सिर्फ गले में बैठ के बिजनेस करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी सही है. तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है. दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.